आज हम स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी 3.1 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आबी ए दे दिया है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आबीयू की कोटि, आबीयू की कोटि। ठीक है, तो आबीयू की कोटि, तो देखते हैं पंक्ति इसमें कितनी है। तो देखो जो पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या, देखो इसको कहते हैं पंक्ति। जो ये होता है क्या होता है, पंक्ति। 1 2 3, कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं। तो यहाँ कितना लिखोगे, 3। ठीक है, तो ये हो गया पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। उसके बाद स्तंभ, तो स्तंभ कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 स्तंभ हैं। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 4। ठीक है, तो जो कोटि है उसे क्या लिखेंगे, कोट लिखेंगे, पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ, यानी 3 गुणे 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक, उसके बाद दो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ है, कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो देखो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो जितने अवयव, जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अवयव हुए, ये 12 एलिमेंट हुए। तो इसके कितने हो जाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 12। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव A13, ठीक है, A21, उसके बाद देखो क्या दिया है, A33, और दिया क्या, A24, और उसके बाद दिया है A23, ये दिया है। कह रहा है इसके मान निकालने हैं। अब इसके मान कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो, इसको हम लिखते हैं क्या, पहले ये देख लेते हैं। ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और ये होता है A33। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इसकी तुलना इससे कर दो। ठीक है, अगर इसकी तुलना हम कर देते हैं, देखो इसकी तुलना करो, देखो इसकी जगह पे अगर हम देखें, इसकी जगह पे A11 की जगह कौन है, 2 है। ठीक है, फिर A22 की जगह कौन है, देखो क्या है, 5 है। ठीक है, A13 की जगह कौन है, 19 है। तो इसमें देखो A13 पूछा है, A13 तो यही हुआ ना। ठीक है, देखो तो A13 यही तो है, A13। देखो A13 यही है। ठीक है, देखो A13 ये है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें, अच्छा इसमें 3 गुणे 4 है, तो इसको हम 3 गुणे 4 के रूप में पहले बना लेते हैं। क्या, देखो इसको 3 गुणे 4 के रूप में लिखना है ना। तो ये होगा, देखो A14, A24, A34, ऐसे हैं। ठीक है, तो देखो हमसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या है, A13, तो A13 ये है, और इसकी वैल्यू देखो अगर यहाँ देखें तो ये है 19 है, यही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसी तरह इसकी तुलना इससे सारे क्वेश्चन का करके लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 की वैल्यू है 19। ठीक है, 21 कहाँ पे है, देखो 21 ये है, तो 21 की वैल्यू यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे ये है 35 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 35 यहाँ लिखेंगे। फिर कह रहा है 33, तो 33 देखो कहाँ पे, 33 यहाँ पर है। ठीक है, तो 33 यानी ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -5। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है A24, तो A24 यही तो है, A24, तो A24 यानी इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 12। ठीक, उसके बाद हमारा कितना पूछा है, तो देखो अब इसमें क्या बचा हमारा, A23, तो A23 कहाँ पे है, देखो A23 यही है हमारा A23, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, इसकी वैल्यू है 5/2। ठीक है, वहाँ से तुलना करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्या,
कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, अवयव मतलब देखो जो इसके अंदर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने अवयव हो गए? 9 हैं, ठीक है, 1 2 3 9 अवयव हैं। तो कह रहा है इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, मतलब इसको कोट में बताना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, देखो 3 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति हैं, ऐसे हैं तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। हो सकता है 9 अवयव है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे, ठीक है, 9 भी तो लिख सकते हैं, तभी तो 9 आ सकते हैं। तो इसी तरह इसको हमको लिखना है कि कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 24 जो कोट है, ठीक है, कोट क्या क्या हो सकते हैं पहले देख लेते हैं। देखो तो देखो कोट क्या होंगे? 24 है, तो हो सकता है क्या हो हमारा? एक क्या हो? पंक्ति हो, पंक्ति की संख्या कितनी हो? एक। स्तंभ कितने हो? 24, ये हो सकते हैं ना, एक पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो? 24 हो, ऐसे 24 हो 24, ठीक है, तो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है 2 हो और ये 12 हो, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 2 हो और स्तंभ कितने हो? 12, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 हो, तो भी हो सकता है। फिर उसके बाद 3 हो सकता है और 8 हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? इसके गुणनखंड बस देख लो, 4 हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं, 6 चौका 24, तभी तो 24 अवयव आ रहे हैं, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसी का उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। देखो कैसे, कि अगर हम पंक्ति लिख रहे हैं तो इस समय अब क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएंगे? स्तंभ हो जाएंगे और पंक्ति कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे पंक्ति कितना था पहले वाले में? जो पंक्ति है 1 है, स्तंभ कितने हैं? 24, इसमें कितने हो गए? पंक्ति 24 हो गए, स्तंभ कितने हो गए? 1, ठीक है, ये भी तो हो सकता था। उसके बाद देखो अगर हम देखें इसमें दूसरा जो है, पंक्ति कितने हैं? 2, स्तंभ कितने? 12। अब क्या कर रहे हैं? स्तंभ 12 कर दे रहे हैं, पंक्ति कितने कर दे रहे हैं? 2, ठीक है। इसी तरह 8 गुणे 3, इसी तरह क्या हो जाएंगे? 4 गुणे 6। तो कितने संभव कोटियां हुई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। तब हम लिखेंगे क्या? संभव कोटियां, संभव जो कोटियां हैं वो कितनी हो गई? 8, ठीक है। कह रहा यदि इसमें से 13 अवयव हो तो, देखो अभी तो ये था किसके लिए? 24 अवयव हैं, कितने हैं? यहां लिखो अवयवों की संख्या कितनी है? की संख्या 24 थी। अब इसमें दूसरा पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या हो? अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब 13, ठीक है। तो देखो तो इसका कोई गुणनखंड तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, तो लिखेंगे जो कोट होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे? देखो कोट होगा, क्या होगा? एक हो सकता है 1 गुणे 13, ठीक है, अब कोई बनेगा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? 13 गुणे 1, ठीक है। तो इसमें संभव कोट कितनी हुए? 2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 2 संभव, 2 संभव कोटियां हैं इसमें, ठीक है, जिसमें क्या हो सकते हैं? अवयवों की संख्या 13 हो सकती है, बाकी और कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे कि अब पहला करते हैं, तो पहले वाले में देखते हैं। देखो पहले वाला कह रहा है यदि अवयवों में 18 अवयव हों तो अवयवों की संख्या कितनी है? 18, संख्या कितनी है? 18। तो देखो तो हम कोट क्या क्या लिख सकते हैं? देखो ये हो जाएगा कोट, ठीक है। कोट क्या लिख सकते हैं? देखो 1 गुणे 8, 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो? स्तंभ देखो पंक्ति कितनी हो? 1 हो, स्तंभ कितने हो? 18 हो, ठीक है। उसके बाद 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, तब भी 18 होता है, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 6 तरीके 18 होता है, ठीक है। इसी का आप जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 18 गुणे 1, फिर उल्टा इसका उल्टा करेंगे तो 9 गुणे, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 और स्तंभ कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। इसमें देखो 3 गुणे 6, तो मतलब पंक्ति कितने हैं? 3 है, स्तंभ कितने हैं? 6, तो ये कितने हो जाएंगे? स्तंभ कितने हो जाए? देखो अब पंक्ति 6 हो गए और स्तंभ कितने हो गए? 3 हो गए, तो ये हो गया हमारे क्या हो गए? कोट। तो संभव कितनी हो जाएंगी? तो लिखेंगे संभव कोट कितनी हो गई? 3 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 अवयव हो तो देखो अवयवों की संख्या कितनी है? 5, अवयवों की संख्या 5 है। तो देखो जो कोट ही बनेगा हमारा क्या क्या बनेगा? कोट बनेगा हमारा 1 गुणे 5, ठीक है,
और दूसरा क्या बनेगा 5 × 1, बस। तो कितने संभव बना, तो हमारे सिर्फ 2 संभव कोटियां हैं, संभव कोटियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 × 2 अवयव ए, ठीक है, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, तो देखो जो इसमें हम इसको लिखेंगे पहले कैसे, तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, लो लिखेंगे क्या, कह रहा है 2 × 2, ए लिखा है ना 2 × 2, और यहाँ पर एक अवयव दिया है, अवयव क्या दिया है, ए बराबर दिया है ए आई जे। ठीक है, ये स्तंभ होता है, ये पक्त पहला क्या होता है, पक्ति होता है, दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है, यही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 × 2 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × ये 2 का है, यही है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एलिमेंट ना पता हो यानी अवयव ना पता हो तो कैसे लिखेंगे, देखो ए लिखेंगे A11 A12 A21 और ये हो जाएगा A23, ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखो हम क्या निकालते हैं A11, तो मतलब पहले पंक्ति पहला स्तंभ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमारा, दिया है ए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए आई जे बराबर दिया है 1 आई + जे का होल स्क्वायर बटे 2, ए दिया है। ठीक है, तो हम निकालते हैं A11 का, A11 मतलब जो यहाँ पे दिया है, ये दिया है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो A11 दिया है, तो देखो यानी ये पहला क्या होगा, आई की वैल्यू होगा और दूसरा क्या होगा, जे की वैल्यू होगा। तो इसमें रखते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा देखो A11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए आई की वैल्यू कितनी है 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 और जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/2। ये काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये आएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, A12, ये निकालेंगे। तो देखो A12 अगर हम निकालेंगे तो फिर देखेंगे अब क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखें तो A12 यानी आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो रखते हैं A12। ठीक है, A12 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसी में, देखो यही है जिसमें हमें सारे रखने हैं, सारे मान इसी में रखने हैं। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आई की वैल्यू रख दिए, जे की वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पर भी तो रखेंगे, यानी 1 + 2/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। ठीक है, उसी तरह आप करेंगे क्या, देखो ठीक, अब निकालते हैं A21 यानी ए यहाँ भी लिख देते हैं 21। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर देखें तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 2, यहाँ लिखेंगे 2 + 1 और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा 9/2। एक और बचा है तो उसको भी देख लेते हैं, देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा A23। तो देखो A23 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस और ये इसकी वैल्यू जे की वैल्यू कितनी है 3 है का होल स्क्वायर बटे 2, ये कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसका नाम समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 में रख देते हैं। ये सारी वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा आव्यूह होगा वो क्या लिखेंगे, देखो A11 की जगह कितनी है हमारे आया है 2। ठीक है, फिर A12 की जगह कितना आया है 9/2। ठीक है, फिर उसके बाद A21 की जगह कितना आया है 9/2 और ये 2 2 2 होगा, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 2 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 2 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी होगा हमारा, तो गलती हो गया तो मान लेते, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2
2 और फिर यहाँ पर भी रखेंगे कितना 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16/2, यानी ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हो गया हमारा क्या 8। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, देखो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर, ठीक है, आई बटे जे, ए दिया है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहां लिखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया क्या, ए आई जे बराबर आई बटे जे। ठीक है, आप भी तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे निकालेंगे, फिर A11 निकालते हैं, A11 तो कितना हो जाएगा 1/1, कितना हो जाएगा 1। A12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A12 जब निकालेंगे तो 1/2 होगा। A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी ये हो जाएगा 2। ये 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा 1। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो आब्यू है वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1। ठीक है, 1 2 कितना है 1/2। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, थर्ड नंबर दिया है ए आई जे बराबर दिया क्या है 1 + 2, 1 नहीं है, ये आई है, आई + 2 जे / 2, और इसका क्या दिया है होल स्क्वायर, ए दिया है। तो पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे A11, A11 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे, 2 × 1 रखेंगे / 2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 9/2। ठीक है, उसके बाद ए निकालेंगे हम, क्या A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 +, ठीक है 2 का स्क्वायर / 2, ये हो जाएगा कितना 25/2। फिर निकालेंगे A21, ठीक है, A21 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 1 / 2, तो इसका तो होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा कितना 8। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, अभी बचा है A22। ठीक है, तो A22 का हो जाएगा 2 + 2 का और टोटल का होल स्क्वायर / 2, यही है। ये इसका आ रहा है हमारा 36/2, यानी ये आएगा 18। अब जो हमारा आब्यू बना है उसको हम ले लेते हैं, तो 9/2 25/2, ठीक है 8 और ये होगा 18। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3 × 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक आव्यूह लेते हैं जो 3 × 4 का हो। तो पहले क्या लिखेंगे, ए देखो, यानी जो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 होनी चाहिए और स्तंभ 4 होनी चाहिए। तो A11 A12 A13, ठीक है, स्तंभ A14। ठीक, उसके बाद A21 A22 A23 A24, उसके बाद A31 A32 A33 A34। ठीक है, यही होगा। देखो स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभ इसमें पंक्ति है 3, लिख लेते हैं। पंक्ति कितनी है, देखो 1 2 3, कितने पंक्ति हैं 3 पंक्ति है। ठीक है, तो लिखेंगे 3। स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, स्तंभ कितने हो गए 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ये लिखेंगे, तो 3 × 4 हो गए। जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है, A I J बराबर कितना है 1/2, ठीक है,
और -3i+j यही दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो जो पहला निकाला ये 1 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर 1 3 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और ये पहले रखेंगे i का मान, j का मान, i का मान, j का मान, i का मान, j का मान, इसी तरह इसमें i का मान, j का मान निकाल के इसमें रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें रखते हैं। तो देखो क्या है, जो क्वेश्चन है अब निकालेंगे a11, तो 1/2 -3, इसका तो 1 +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, देखो 1/2। ठीक है, और इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2, लेकिन ये मॉड है। ठीक है, क्या है, मॉड है। ठीक, तो -3 अब +1 -2 को मॉड से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, ये हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/2। यहाँ लिखेंगे क्या, देखो 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी तरह देखो 1 2 का निकालेंगे तो 1/2। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 + 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक ना, तो इसी तरह आप निकाल देते हैं सारी वैल्यू जितने भी हैं। देखो a13 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/2। ठीक है, और -3 + 3, ये कितना हो जाएगा, 0। फिर a14 1/2 और कितना आएगा, -3 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। फिर a21 का कितना आ जाएगा, देखो a21 का हो जाएगा -6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। ठीक, a22 की वैल्यू निकालेंगे 1/2। ठीक है, -6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर a23 की वैल्यू निकालेंगे 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, उसके बाद a24 1/2 -6 + 4 कितना हो जाएगा, 1। a31 1/2 -9 + 1 कितना हो जाएगा, 4। a33 कितने हो जाएंगे, देखो a पहले निकालते हैं क्या, a32। ठीक, वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, -9 + 2 कितना हो जाएगा जी, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2। फिर a33 तो 1/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 + 3, ये कितना हो गया, ये हो गया -9 + 3, ये हो गया 3। ठीक, उसके बाद a34 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा -9 + 4 कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई। अब इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, देखो इस वाले में हम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो a बराबर हो जाएगा हमारा, वैल्यू रखते हैं, देखो क्या क्या है। तो a11 की वैल्यू कितनी आई है, 1, ये आया है। a12 का वैल्यू आया है 1/2, फिर इसका आया है 0, फिर आया है 1/2, फिर 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, उसके बाद 7/2, फिर 3 और उसके बाद 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया अभी पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह है, बस क्या लिखना है, ai j बराबर 2i - j, इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया है, aij बराबर क्या है, 2i - j। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं hw। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो
जो पहला क्वेश्चन दिया है देखो, इक्वलिटी है, जो इक्वल है, जैसे कि दिया है क्या, 4 3 x 5, ठीक है, बराबर क्या दिया है, y z 1 5, ये दिया है। तो देखो इसमें कोट क्या हो जाएगी इसकी, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। मैंने लिखवाया था कि समान होने के लिए क्या होना चाहिए, कोट समान होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अवयव, जो एलिमेंट होते हैं वो समान होने चाहिए। तो देखो जो एलिमेंट दिया है वो समान है, कहाँ कहाँ पर, देखो देखो कोट तो पहले समान हो ही गया है, ठीक है, समान अवयव के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, बाकी सब तो मान निकालना ही है हमें, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसका मतलब सीधे तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, x के स्थान पे क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखो तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई हमारी 4, और z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। देखो क्या दिया, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 5 2 8। अब इसकी तुलना करते हैं। तो देखो जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6, यही होगा। और 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये होगा। उसके बाद देखो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले यहां से क्या करते हैं, जेड का मान निकाल लेते हैं। तो देखो जेड का मान कितना हो जाएगा हमारा, जेड का मान हो जाएगा, अगर देखो इसको समीकरण 1 मान लो, और यहां से जेड का मान अगर देखें तो 5 - 5, ये हो जाएगा, जेड का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, तो देखो एक्स वाई का मान हो जाएगा 8, ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक। ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको नीचे लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 क्या दिया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, 6 दिया है, समीकरण 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, x का मान क्या है, 6 माइनस वाई, और यहाँ y बराबर 8, तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, ये होगा। सबको उधर ले जाओ, ये इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या, 8 माइनस 6y और प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। तो पहले इसको इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 बराबर 0। जो देखो गुणा करो तो 8 आ जाए, जोड़ दो तो 6 आ जाए, यानी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y और प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 4 हो जाएगा, एक y माइनस 2 हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, देखो लिखेंगे जब, ठीक है, जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, ठीक है। और फिर लिखेंगे, तो देखो जब y बराबर 4 लेंगे तो यहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो देखो अभी क्या होगा हमारा, ये x बराबर कितना रखे हैं, y बराबर 4, तो अभी तो हमारा बचा एक कंडीशन ना, जब y बराबर -2 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, -2, यहाँ लिखेंगे जब y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2, ठीक है। अब इसको भी किस में रखेंगे, समीकरण, हम रख लेते हैं समीकरण किस में, 1 में रख दो, तो x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, यही है ना।
तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी देखो x और यहाँ पर आया मेरा 2 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 4। देखो x की वैल्यू 2 बार आया है, x की वैल्यू क्या क्या आया है, 2 बार आया है, एक बार 2 आ रहा है और एक बार 4 आ रहा है। तो अब इन देखो कंडीशन जो बनेगा हमारा क्या क्या बन रहा है, तो हमारा सारी वैल्यू निकल गया है, x y और z की वैल्यू निकल गया है। तो देखो क्या क्या होगा, एक बार x की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू एक बार लेते हैं देखो क्या होगा, एक बार x की वैल्यू 2 होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू तो एक ही आया है, x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना है 4 है, और z की वैल्यू कितना आया हमारा 0। एक कंडीशन ये है। दूसरा या इसी को लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितना लेंगे 4, x की वैल्यू कितना ले रहे हैं 4, तो y की वैल्यू तब कितनी आ रही है, तब 2 आ रहा है, और z की वैल्यू तो 0 आ रहा है, दोनों कंडीशन में यही। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स वाई बराबर x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है हम उसको लिखते हैं। ठीक, और ये दिया है 9, 5 और 7, ये दिया है। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, तुलना करेंगे। तो देखो जब इसको तुलना करेंगे तो कैसे होगा, ये लिखेंगे क्या, x प्लस वाई, देखो ये भी क्या है 3 गुणे 1 है, और ये भी क्या है 3 गुणे 1 है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9, समीकरण 1। और यह दिया x प्लस जेड बराबर कितना दिया है 5, समीकरण 2। और दिया y प्लस जेड बराबर दिया है कितना 7, ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो x और z का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, x और z की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो देखो हमको क्या मिलता है, तो ये देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और z, तो यहां से मिलेगा क्या, देखो लिखना समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो देखो क्या हो जाएगा, x और z का बराबर 5 है, तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये होगा, और ये 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर हो गया हमारा कितना 4। ठीक है, उसके बाद y का मान निकल गया, तो इसको रख दो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, यही है, तो यहाँ रखोगे 4, जेड बराबर 7, तो जेड बराबर कितना हो गया 4 में से यानी 7 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 3। ठीक है, अब देखो y का भी मान निकल गया और z का भी मान गया, अब इन दोनों को क्या रखो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y तथा z का मान रखने पर, z का मान रखने पर, जब देखो क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, समीकरण 1 क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये दिया है। x का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन y का मान पता है 4 है, z का मान पता है 3 है, और ये कितना दिया है 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो हमारा x और y और z का मान कितना हो जाएगा, तो x और y z का मान हो जाएगा हमारा, ये लिख दो, देखो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 4, और z बराबर कितना आ गया 3। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है a माइनस बी 2a प्लस सी। ठीक है, मतलब दो आप भी दे दिया a b c d का मान निकालिए, तो हम तुलना करते हैं। तो देखो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर -1 दिया है। ठीक है, और देखो 2a माइनस बी बराबर कितना दिया है 0 दिया है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है,
अगर हम देखें देखो तो इसमें ए भी है, इसमें ए भी है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको दो वेरिएबल है, दो अननोन, मतलब तुरंत निकल जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा आ गया 1। ठीक, इसको क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 -1, तो b बराबर हो गया -2 माइनस, तो b बराबर हो गया 2। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, नो नो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अब इसके आगे, तो लिखेंगे क्या, 2a प्लस, अब इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 2 लो क्या 2a प्लस सी बराबर कितना 5। यहाँ से देखो हमको a की वैल्यू निकल गया है, तो a का मान रख दो, a का मान 1 रखने पर a का मान रख दो, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी c बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब तुलना करते हैं, फिर 3c प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 13। हमको c का मान पता है, यहाँ करते हैं 3 गुणे 3, क्योंकि c का मान कितना है 3 है, और d बराबर 13, तो d बराबर 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 4, ये होगा। हमारा पूरा टोटल मान निकल गया, कितना निकला, दो। तो जो मान है हमारा, देखो लिखेंगे कैसे, a बराबर कितना आया है, a बराबर 1, b बराबर कितना आया है 2, c बराबर कितना आया है 3, और d बराबर कितना आया है 4। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है कि a बराबर दे दिया है aij m n, एक वर्ग आव्यूह है। देखो वर्ग आव्यूह के लिए क्या होता है, जो वर्ग आव्यूह ये होते हैं कि अगर जितने पक्ष उतने ही कॉलम भी हो, यानी 2 गुणे 2 का होना चाहिए, या 3 गुणे 3 का होना चाहिए, या 4 गुणे 4 का होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको यम मान लें, इसको यन मान लें, तो यम और यन क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, आप जो कोटि होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। समान के लिए कह रहा है, समान कब होते हैं, जब दोनों का हम समान हो और हम उसको तुलना कर सकें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे, यानी 3x प्लस 7, अगर हम तुलना करें तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगा -7/3, यही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, देखो अब दूसरा तुलना करते हैं, तो दूसरे की तुलना करेंगे तो y माइनस 2 बराबर कितना दिया है 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम देखें फिर तुलना करते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा y, देखो y इसकी तुलना इससे करेंगे तो कितना दिया है y प्लस 1 बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, ठीक है, देखो y का मान तो दोनों जगह सेम ही आया, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या दिया है, देखो क्या है, अगर फिर तुलना करेंगे, अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इससे। ठीक है, तो तुलना करते हैं, देखो अब है 2 माइनस 3x बराबर 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, ये हो जाएगा -2, यानी 3x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3।
यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 7/3 आया है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है -2/, लेकिन जबकि y की वैल्यू दोनों जगह सेम आए। एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू दो अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है 10वां, 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 की होगी। तो ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एक ही अवयव हो, ठीक है, इसमें सिर्फ 0 या 1 हो, यानी जैसे कि यहाँ पर मान लो हम 0 भर दिए तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 0 0, या ठीक है ऐसे कुछ भी 1 1 1 0 0 1, ठीक है, 2 नहीं 1 0 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं, 1 और 0 मिलाकर कितने अवयव बन सकते हैं। ठीक है, अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो क्या होगा, तो ये कितने कोट की है, 3 × 3 की होनी चाहिए, यानी ये तो कितने हो गए 9। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो रियलिटी में ये कैसे बनेगा, या तो 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1, यानी 2। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 2 2, सब ऐसे आएंगे 2 2 2 2 आएंगे 2 करके, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर घाते कितने, 3 त्रिके 9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 512। तो ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।